कि महाराज जी ये त्रिदेवों में से सबसे जल्दी प्रसन्न देवता कौन होते हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु या महेश? तो संत जी ने कह दिया कि जिसकी तुम आराधना करो वही प्रसन्न हो जाता है। आराधना में कमी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्मा ही का नाम लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उसने ब्रह्मा की आराधना, कलियुगी, पक्का कलियुगी भक्त था, कोई कसर नहीं थी बिल्कुल। ब्रह्मा की महाराज आराधना 3 महीने एक पैर के होकर के महाराज 3 महीने आराधना करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मा जी का मंदिर अकेला बस एक ही पुष्कर में। ज्यादातर ब्रह्मा की पूजा होती तो है, लेकिन जो और देवताओं की पूजा होती है उनकी अपेक्षा ब्रह्मा की पूजा कमी होती है। प्रकट हो गए। ब्रह्म गुरु याद मांगो बेटा क्या चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम। ये अवमान ब्रह्मा जी को हो गया कि क्या शिव जी ही वरदान दे सकते हैं क्या? अरे हम विधाता ब्रह्मा है, हम भी तो वरदान दे सकते हैं ना। क्या नारायण ही वरदान दे सकते हैं? अरे हम विधाता है, हम भी वरदान दे सकते हैं। बेटा मांगो वरदान क्या चाहिए। और एक नहीं, तुमने 3 महीने तपस्या की, इसलिए 3 वरदान मांगा। अच्छा महाराज, तब तो आप बहुत अच्छे हैं, संत जी ने सही कहा। मांगा वरदान, पहला वरदान मांगा महाराज ने। पहला वरदान महाराज ये दे दो कि हमारा बहुत सुंदर आलीशान बंगला बन जाए। ब्रह्मा जी के वरदान कौन टाल सकता है महाराज? और बंगला बन के महाराज तैयार हो गया। दूसरा वरदान महाराज ये दे दो कि हमारी बहुत सुंदर सुलक्षणा पत्नी हमको मिल जाए, किसी कन्या से विवाह हो जाए। विवाह हो गया महाराज। तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं फिर 3 वरदान और मांग लो। दे दिए महाराज ब्रह्मा जी ने। अब उसने देखा, रात्रि को सो रहा था वो भक्त वरदान मांगने वाला, देखा कि इतना आलीशान हमारा घर बना है और इतनी जोर से बारिश हो रही है, हमारे घर का पेंट धुल जाएगा। और ब्रह्मा जी आइए। ब्रह्मा जी पर क्या हुआ? बोले वरदान दीजिए। मांगो बेटा क्या वरदान चाहिए। सबसे पहले तो ये वरदान दे दो कि महाराज हमारे घर पर बरसात ना हो। तथास्तु कह दिया, नहीं होगी। कभी हम बीमार ना पड़े, ठीक है। और बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं पर 3 वरदान और मांग लो। अब तो बड़ी समस्या महाराज। अब ब्रह्मा विधाता रोते रोते पहुंचे श्रीमन नारायण के पास में, भगवान हमारी रक्षा करो। क्या हुआ? बोले कलियुगी भक्त के चक्कर में पड़ गए महाराज। कैसा कलियुगी भक्त? बोले ऐसा कि चलाएंगे तो 2 रुपया लेके मांगेंगे 50 करोड़ की प्रॉपर्टी। बोलो राधे राधे। ऐसे कलियुगी भक्त होते हैं। हाँ, बोले कृपा करो। भगवान विष्णु ने आदेश दिया योग माया को और कहा कि इसकी जीवा पर बैठ जाना जब जो मांगे तो। अब फिर परेशानी हुई, ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी तो जाते जाते अब कहां तक जाएं ब्रह्मा जी, बेकात बार की हो तो भैया जाएं हैं। अब जब देखो महाराज, जब कुछ अगर छींक भी आ जाए तो ब्रह्मा जी आओ, बुखार भी आ जाए तो ब्रह्मा जी आओ।
ब्रह्मा जी तो परेशान। अब फिर पुकारा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी आओ, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी आगे क्या चाहिए? अब शक्ति तो नारायण ने बैठा ली, बोले बस भक्ति चाहिए आपकी। बोले मिलेगी, सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहे। बोले बना रहेगा, हमारी मुक्ति हो जाए, तीसरा वरदान चाहिए। बोले भैया मुक्ति ले, चाहे भुक्ति ले, लेकिन हमारा पीछा छोड़। तो ऐसे कलियुगी भक्त होते हैं महाराज। हा? लेकिन ये भक्ति भक्ति नहीं है। भक्ति होना चाहिए निस्वार्थ भक्ति, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, वो भक्ति है। ये भक्ति नहीं महाराज। इस भक्ति से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। और जब अगर आप भक्त हैं तो ये समझ लो कि आपके जीवन में, हाँ ठीक है, तकलीफ आएंगी, संकट आएंगे, लेकिन बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। जैसे गाय के खुर को, एक गाय का बछड़ा उसको खुर को पार कर देता है। अब गाय के खुर को, गाय के बछड़े को पार करने में क्या दिक्कत है? ऐसे ही हमारे जीवन में तकलीफ आएंगी तो, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से निकल जाएंगी। बोलो जय श्री कृष्ण।